आपके अपने चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। साथियों, आज मैं आपके लिए नेचुरल, सीजनल और लोकल जो तोहफा लेके आया हूं उसे हम लोग शकरकंद या शकरकंदी या स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं। सर्दियां शुरू होते ही नेचर ने हमको एक ये सुपर फूड दिया है जो हमारे आसपास बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तादाद में उपलब्ध रहता है। इस सीज़न में कई तरह की तमाम तरह की वैरायटीज़ हैं, पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, हमारे मुल्क में बहुत मिलता है। कई तरह की हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ थोड़ा डार्क कलर की हैं। और जो शकरकंद जितना डार्क कलर का होता है उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए होता है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसको सुपर फूड क्यों कहते हैं, आइए देखें। 100 ग्राम अगर शकरकंद की बात हम लोग करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। 86 के करीब कैलोरीज है। 77 ग्राम तो वाटर है अगर हम लोग 100 ग्राम खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम या उससे कुछ ज़्यादा है। थोड़ा सा प्रोटीन भी है 1.6 ग्राम। फैट जो है ना के बराबर है, 0.1 ग्राम बिल्कुल नहीं है। फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में 3 ग्राम फाइबर्स है। किसी भी जो फूड में अगर फाइबर 100 ग्राम में 3 ग्राम है तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा तमाम तरह की इसमें मिनरल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कई तरह के, पोटेशियम खास तौर पर बहुत रिच क्वांटिटी में है। विटामिन भरे हुए हैं। विटामिन ए बहुत अच्छी तादाद में है, विटामिन सी है, विटामिन ई भी पाया जाता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कई विटामिन खास तौर पर B3, B5 और B6 पाए जाते हैं। कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं। बीटा कैरोटीन पाया जा रहा है, क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता रहा है और एंथोसियानिन्स पाए जा रहे हैं। तो जो जितना ज़्यादा डार्क कलर का है, अगर पर्पल कलर का हमें शकरकंद मिल जाता है तो उसमें एंथोसियानिन्स बहुत हैं। जो थोड़ा डार्कर और कलर का है, येलो या ऑरेंज कलर का, उसमें बीटा कैरोटीन बहुत है। तो डार्क कलर वाले में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं इसीलिए शकरकंद को सुपर फूड भी कहा जाता है। इसका मिजाज जो है वो गर्म होता है, चूंकि तासीर गर्म है, सर्दियों के मौसम में पैदा होता है। तो नेचर ने जो भी चीज़ जिस सीज़न में पैदा की है, अगर हम उसे ठीक तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा हमारे शरीर के लिए फ़ायदा ही करती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शकरकंद या स्वीट पोटैटो के फ़ायदे को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि हम कितनी तरह से स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें एक दिन में कितना शकरकंद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ए पाया जाता है। अगर हम लोग 100 ग्राम शकरकंद का इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन हमें दिन की ज़रूरत का विटामिन ए उससे मिल जाता है। विटामिन ए जो है इसमें बीटा कैरोटीन की शक्ल में पाया जाता है जिसे हम प्रो विटामिन ए कहते हैं। और जब प्रो विटामिन ए हम खाते हैं तो हमारा शरीर उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। विटामिन ए हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी विज़न को, हमारी देखने की जो ताकत है उसको ठीक रखता है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। उम्र के साथ साथ जो हमारी नज़र में कमज़ोरी आती है उसको थोड़ा डिले करता है, धीरे धीरे होने देता है। तो हमारी आँखों की सेहत के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है और विटामिन ए का बहुत ही अच्छा सोर्स है शकरकंद। इसके अलावा विटामिन ए हमारी स्किन में भी बहुत फ़ायदा करता है और ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरत रहती है इसकी। विटामिन ए के अलावा देखिए इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है और कई तरह के और एंटीऑक्सीडेंट हैं। विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन ई भी बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट हैं और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है बीटा कैरोटीन, क्लोरोजेनिक एसिड और एंथोसियानिन्स, ये सब मिल करके हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। यानी हमारे शरीर में जो अंदर टूट फूट हो रही है, जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, उन फ्री रेडिकल्स को काउंटर करते हैं, उसके असर को कम करते हैं। तो हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं, हार्ट डिजीज से, डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से,
कई तरह के कैंसर से बचाने में हमें मदद करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और इसमें बहुत अच्छी तादाद में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट जो हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, तो हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं, हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत जो है वो बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा ये हमारे जो गट में बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया हैं, उनकी तादाद को भी बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। विटामिन सी और विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदा करता है, हमारी बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, मसूड़ों के लिए, हेल्थ के लिए हमारा विटामिन सी बहुत फ़ायदेमंद है, और विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता ही है। तो विटामिन सी बहुत फ़ायदेमंद है, और विटामिन सी की तादाद भी ठीक ठाक पाई जाती है शकरकंद में। देखिए, इसके अलावा इसमें बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के भी कई विटामिन पाए जाते हैं। बी विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो कुछ हम लोग खाते पीते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हमारे जो सेल यूनिट है बॉडी के सेलुलर लेवल पर काम करते हैं, नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है, ब्रेन के लिए ज़रूरी है, तो कई तरह के काम करते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कई विटामिन इसमें है, इसलिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है शकरकंद का इस्तेमाल। हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है, इसलिए देखिए इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल होता नहीं है, और इसमें जो फाइबर पाए जा रहे हैं दोनों तरह के हैं, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर, और ये एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल जो पाए जा रहे हैं, खासतौर पे पोटेशियम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। फाइबर और मिनरल्स जो हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छा रखते हैं, तो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये जो फाइबर हैं ये वेट लॉस में भी मदद करते हैं, क्योंकि हमें फुलनेस की फीलिंग देते हैं, जब वो हम खाते हैं तो हमारा पेट देर तक भरा रहता है। शुगर के एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं, फैट के एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं, तो वेट लॉस में मदद करते हैं। एकदम से हमारा शुगर नहीं बढ़ने देते हैं, तो हमें डायबिटीज़ से भी बचाते हैं। ये फाइबर जो है वो हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छे हैं, पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखते हैं। किसी तरह की भी डाइजेस्टिव अगर हमें दिक्कत है तो उसको दूर करते हैं, हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते हैं, कब्ज नहीं होने देते हैं। तो पाचन के लिए भी इनका इस्तेमाल बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वांटिटी में फाइबर हैं, और ये फाइबर जो हैं ये गुड बैक्टीरिया के लिए फूड भी प्रोवाइड करते हैं, यानी प्रीबायोटिक का काम करते हैं। तो जब आंतों में हमारे गुड बैक्टीरिया अच्छी तादाद में रहते हैं तो उनसे हमें बहुत फ़ायदा होता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, वो हमारी स्किन को ग्लो देते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी उनकी आती है। तो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इन फाइबर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। कुल मिला के हमारी जो गुड बैक्टीरिया है, जो हमारी गट हेल्थ है, उसको बहुत अच्छा रखता है शकरकंद, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर है। देखिए, हमारी ब्रेन के फंक्शन के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है शकरकंद का इस्तेमाल, इसलिए कि इसमें जो ये एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, खासतौर पर एंथोसियानिन्स और ये B6, ये हमारी ब्रेन की फंक्शन को अच्छा रखते हैं, हमारी याददाश्त को बढ़ाते हैं, मेमोरी को अच्छा रखते हैं, तो ब्रेन फंक्शन के लिए भी अच्छा है। इसमें आयरन है, विटामिन सी है, तो हमें एनीमिया से बचाते हैं। तो ओवरऑल शकरकंद का इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए बहुत बेहतर है। तो शकरकंद का इस्तेमाल हम किस तरह से करें और कितना करें? देखिए, कई तरह से शकरकंद को इस्तेमाल किया जाता है हमारे समाज में। कुछ लोग इसको भून कर खाते हैं, कुछ बेक करके खाते हैं, उबाल कर खाई जाती है, फ्राई करके लोग खाते हैं, कुछ लोग सब्जी बना के खाते हैं, कुछ स्मूदीज़ में डालते हैं, कुछ लोग खीर बनाते हैं। तो बहुत से तरीके हैं शकरकंद को खाने के, लेकिन जो सबसे बेहतर तरीका है वो है इसको बॉयल करके, उबाल कर खाना, और वो भी हमें इसको ज़्यादा देर तक उबालना है, आधा घंटा या उससे ज़्यादा। देखिए, जब हम इसको ज़्यादा देर तक उबालते हैं तो क्या होता है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। नॉर्मली क्या है कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका शकरकंद का, ये वैरी करता है 44 से 96 के बीच में। देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो पैमाना है जिससे हम ये मापते हैं कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो कितनी तेज़ी से शुगर लेवल को बढ़ाती है हमारे शरीर में। तो जब शकरकंद को हम बॉयल करके खाते हैं आधा घंटा या उससे ज़्यादा, तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लोअर साइड में काफ़ी कम आ जाता है, 44 या इसके आसपास। तो ये हमारे शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि शुगर के स्पाइक को एकदम ज़्यादा नहीं करती है। तो सबसे बेहतर तरीका बॉयल करके और उसके बाद उसको ठंडा करके, यानी जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, हम आराम से उसे खा सकें, तब खाना है। और बॉयल भी हमें 30 मिनट या उससे ज़्यादा करना है। कितना खाना है
एक दिन में एक मीडियम साइज की शकरकंद बेहतर है। 150 से 200 ग्राम शकरकंद हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार, जब तक इसका सीजन है, इसके तमाम फायदों के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या डायबिटीज वाले लोग शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है, आप दवा खा रहे हैं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में यानी 50 से 100 ग्राम मैक्सिमम, और वो भी अकेजनली, कभी कभी, रोज नहीं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो भी बॉयल करके 30 मिनट या उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। अगर आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को वेट लॉस करना है या डायबिटीज़ वाले लोग भी अगर चाहें तो इसको थोड़ा प्रोटीन के साथ मिला के इस्तेमाल करें, और थोड़ा सलाद या इस तरह की चीज़ें मिला के इस्तेमाल करें, तो इसका जो शुगर का स्पाइक है वो और स्लो हो जाता है, तो और फ़ायदेमंद होता है। जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं वो शकरकंद को जो सलाद है उसके साथ या कुछ प्रोटीन के साथ एक टाइम के मील के तौर पर इस्तेमाल करें, तो उससे उनका वेट लॉस में इसको मदद मिलेगी। कब खा सकते हैं हम लोग इसको? देखिए, सुबह भी हम लोग इसको ले सकते हैं, नाश्ते के वक्त ले सकते हैं, दोपहर में खाने से पहले ले सकते हैं, या हम लोग शाम को भी ले सकते हैं। तो दिन में किसी भी टाइम एक बार जो है वो एक मीडियम साइज़ की शकरकंद इस्तेमाल करना बेहतर होता है। और सुबह का अगर नाश्ते के टाइम हम लोग इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मेरा ख्याल से शकरकंद के बारे में इस वीडियो से आपको पूरी मालूमात हो गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने साथियों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी शकरकंद के बारे में मालूमात हासिल हो सके। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्दी किसी एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिए।